Good morning, everybody. In 11th class, the topic is the periodic table. यूनिट नंबर जो है आपका नेक्स्ट नंबर 3, और इसी में हम एटॉमिक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और उसके जो डिफरेंट डेवलपमेंट हैं उसकी हमने स्टडी यहाँ पे की है। तो आपने लोदर मेयर के कर्व तक जो क्लासिफिकेशन का डेवलपमेंट हुआ वो लास्ट वीडियो तक आपने कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि वो आपको सब समझ में आ गया होगा। और नहीं तो उसकी प्रॉब्लम जो है वो हम आपके जो जिस दिन टर्न होता है उस दिन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उस क्लास में फिर आपसे बात करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का डेवलपमेंट सबसे पहले टेबुलेशन फॉर्म में, एक सारणीबद्ध तरीके में मेंडलीव साइंटिस्ट ने ही इसको बताया था। इससे पहले जितने भी वैज्ञानिक ने हमको ये डेवलपमेंट दिए हैं वो एक टेबल फॉर्म में नहीं थे। तो ये फर्स्ट चांस है, ये पहला प्रयास हुआ जब हम एलिमेंट को एक टेबुलेशन फॉर्म में रखें। अब इस टेबल का जो स्केच है वो किस तरह से होगा वो बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ पढ़ लेते हैं। पीरियोडिक लॉ, तो पीरियोडिक लॉ क्या कहता है मेंडलीव के अनुसार? मेंडलीव का कहना यह था कि जो तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण हैं ये उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, राइट। सो द केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज the periodic function of their atomic weight। तो यहाँ पे पीरियोडिक लॉ के अंदर जो हमारा एटॉमिक वेट जो है उनको उसने यहाँ पर महत्व दिया है, अर्थात परमाणु भार को आधार बनाते हुए रासायनिक और भौतिक गुणों में समानता और असमानता का अध्ययन सबसे पहले इस मेंडलीव वैज्ञानिक के द्वारा ही हुआ है। तो इस सारणी का स्केच क्या कहता है? जब आप इसके टेबल की बात करेंगे मेंडलीव के टेबल, तो मेंडलीव के टेबल में क्या है कि हॉरिजॉन्टल जो है ये 1 2 3 4 5 6 और 7 ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ठीक है। और ये सभी हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं वो पीरियड के नाम से जाना जाता है। इसको हम पीरियड्स बोलते हैं, आवर जैसे बोलते हैं ना हमको। और फिर उसने इसको वर्टिकल कॉलम के अंदर जो है वो बनाया, ये वर्टिकल कॉलम। तो देखिए यहां पर टेबल में जो हॉरिजॉन्टल हैं और एक आपके वर्टिकल्स हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल्स हैं उनको तो हम बोलते हैं आवर्त। ये मैं हिंदी में लिख रहा हूं यहाँ पर आवर्त, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पीरियड। और जो वर्टिकल कॉलम है इनको हम बोलते हैं ग्रुप, ठीक है। इसको समूह, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे आप? समूह बोलेंगे। तो आवर्त और समूह जो है वो दोनों मिलकर के इस टेबल को बनाते हैं। तो आवर्त तो हॉरिजॉन्टल रोज हो गया, ठीक है, इसको कहते हैं क्षैतिज खाने, और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो कहलाते हैं ग्रुप। ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का एक स्केच हुआ। अब यहां पर आवर्त सारणी में कि कितने ग्रुप और कितने आवर्त, तो यहां पर जो जब आवर्तों की बात आती है सारणी के अंदर ऊर्ध्वाधर जो वर्ग हैं ये आपके 7 तो हो गए हॉरिजॉन्टल रोज, और 8 जो है ना ये वर्टिकल रोज कहलाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रोज की कुल संख्या 7 हो गई और वर्टिकल रोज की कुल संख्या 8 हो गई। ये मेंडलीव के टेबल का एक स्केच आपके सामने, क्षैतिज और वो। और जो इसमें 9th ग्रुप है वो 9th ग्रुप जो होता है 9वां समूह, ये एब्सेंट था। ये हम यहाँ पे इनर्ट गैस ग्रुप के नाम से जानते हैं, ये बाद में इंट्रोड्यूस किया इसको, इनर्ट ग्रुप्स को।
तो ये जो 9th ग्रुप है ये मेंडलीव के समय नहीं था, 9th वन, केवल 1st to the 8, 1 से लेके 8 तक, और ये 1 से लेके 7 तक। ये इसकी मेंडलीव की सारणी की अपनी एक स्केच आपके सामने है। तो ऊर्ध्वाधर और आवर्त सारणी में अब इनमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से रखे गए हैं। तो देखिए इसमें कि यहाँ पर जो आवर्त, जो पहला आवर्त है, पहले हम आवर्त की बात कर लेते हैं। ये आवर्त जो हमारे 1st to the 7 है, इसके अंदर सबसे पहले कि यहाँ मैं इसकी संख्या को आपको बता रहा हूँ, नंबर ऑफ द एलिमेंट इन ईच पीरियड। तो पीरियड में कितने कितने एलिमेंट किस तरह से रखे गए उनकी संख्या है। तो पहले में यहाँ आप लिख लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट पहले के अंदर 2, दूसरे में हो गए 8, दूसरे आवर्त में 8, फिर तीसरे में भी 8 रखे गए, चौथे के अंदर 18, ठीक है, फिर पांचवें में भी 18 हो गए, और इसके अंदर हो गए 32, और 7वें आवर्त के अंदर वो इनकम्प्लीट था, अपूर्ण था, तो उसमें मेंडलीव के अनुसार कुछ जो है वो लगभग 19 एलिमेंट रखे गए, लेकिन 7वें आवर्त को भी हम यहाँ पे इनकम्प्लीट मानते हैं, इसको इनकम्प्लीट कहते हैं। ये हमारा भी इनकम्प्लीट है, प्रोग्रेसिव है ये, इसमें अभी निश्चित संख्या नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। अब जो पहले दो तत्व हैं, सॉरी पहला जो आवर्त है, इस पहले आवर्त को हम वेरी शॉर्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है। और जो सेकंड और थर्ड जो हैं ये दोनों, इनको हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं, ठीक है, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट पीरियड। और शॉर्ट पीरियड के बाद में फिर ये जो आपके दोनों हैं, चौथा और पांचवा, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड, ये लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं, जिसे हम बोलते हैं दीर्घ आवर्त। और दीर्घ आवर्त के बाद में ये जो 32 वाला जो है, इसको हम बोलते हैं वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग पीरियड, इसको बोलते हैं अति दीर्घ आवर्त। तो देखिए इसको फिर से आप कंक्लूड करें, अति लघु, लघु आवर्त, दीर्घ आवर्त और अति दीर्घ आवर्त। हिंदी में इसको इस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का एक स्केच जो आपके सामने हुआ। अब मेंडलीव की सारणी में जो दोष हैं कि इनके अंदर क्या क्या दोष रहे, उसके बारे में भी आप जान लीजिए। सबसे पहली स्थिति ये कि परमाणु भारों को आरोही क्रम के अंदर की पालना नहीं की गई। देखिए इसमें टेबल की विशेषता ये, जैसे इसमें 2 एलिमेंट हैं तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इफ वी मूव द फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, तो एटॉमिक जो मास है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जो है वो आपका एटॉमिक वेट जो है ना, ये इंक्रीजिंग, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक वेट इंक्रीजेज, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है। तो इसने, मेंडलीव ने अपने ही नियम का खुद ने स्वयं ने ही इसका भंग किया है, अर्थात इसको फॉलो अप नहीं किया। अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे देखिए कि इस तीसरे आवर्त की बात है ये, तो थर्ड जो पीरियड है हमारा, इस थर्ड पीरियड में क्या है कि आर्गोन जो है वो 39.9 है और पोटेशियम जो है वो 39.1 है, ठीक है। अब हुआ क्या है कि यहाँ पर इसको तो पहले रख दिया, इसको बाद में रखा, तो जब आर्गोन की जगह पर पोटेशियम आना चाहिए था और पोटेशियम के जगह पर आर्गोन, क्योंकि इसका वेट जो है वो ज्यादा है। तो इस उदाहरण से आप ये बता सकते हैं, एक इसी तरह से आपका उदाहरण जो है ना वो अदर एग्जाम्पल जो है वो भी इसमें आप देख लीजिए, कोबाल्ट और निकिल, तो ये 58.9 और ये 58.6, तो पहले 58.6 को आना था और ये वहां जाना था,
तो दोनों का स्थान जो है ना वो उचित नहीं है। दूसरा दोष सारणी में कि जितने भी आइसोटोप्स हैं उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं रही है। तो आइसोटोप की स्थिति का स्पष्ट नहीं होना ये भी मेंडलीव की एक दोष है। आइसोटोप के बारे में जानते हैं, जैसा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं तो हमें केवल हाइड्रोजन ही दिखाई देगी ये पहले आवर्त के अंदर, ठीक है, और इसके अंदर हमें हाइड्रोजन के आइसोटोप नजर नहीं आएंगे। और हाइड्रोजन की स्थिति अभी भी स्पष्ट है कि हाइड्रोजन को कौन से वर्ग में रखा जाए। आवर्त तो आपने कांस्टेंट कर दिया कि फर्स्ट हो गया, लेकिन वो कौन से ग्रुप में रखा जाए ये स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। असमान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रख करके, और ये एक और दोष हो गया। तो जब फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, देखिए मेंडलीव की टेबल में क्या हुआ है कि वास्तव में ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, सॉरी वर्टिकल रोज हैं, ये वर्टिकल रोज जो है ना वो ए और बी के अंदर डिवाइडेड हैं। तो एक ही कॉलम के अंदर ए और बी, ये ए और बी उपसमूह हो गए। अब ये ए और बी उपसमूह बनने से क्या परेशानी हो गई कि ए समूह के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनके गुण अलग हो गए और बी के गुण अलग हो गए। तो असमान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में स्थान देकर के ये एक और उन्होंने गलती की है। समान गुण वाले जो समूह एलिमेंट है उनको भिन्न भिन्न वर्गों में रख दिया, जैसे कि आपका कॉपर, मरकरी, ठीक है, ऑरम और प्लेटिनम, ये अलग से वर्ग में चले गए जबकि इनके गुण समान हैं। ये सभी के सभी एक ही वर्ग में होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को उनको स्थान नहीं दिया, ठीक है। तो आवर्तिता का कारण भी स्पष्ट नहीं बताया कि इनमें आवर्तिता क्यों उत्पन्न हुई, उसका कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन लाभ जरूर है, ठीक है। और लाभ क्या बना, मेंडलीव की टेबल का जो बेनिफिट है, इसकी मेरिट है, वो ये है कि इस क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आपको ये टेबल फॉर्म में मिलेगी, जिससे कि हम आपको इजीली स्टडी एलिमेंट की कर सकते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो मेरिट है उसकी, इसका लाभ वो ये है कि मेंडलीव ने कुछ कॉलम को रिक्त अर्थात उनको वैकेंट रखे थे, जो उस समय परमाणु भारों के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहे थे। तो उनको जो कॉलम जो वहां पर टेबल में वैकेंट स्पेस रखे गए हैं, वो वैकेंट स्पेस भी एक प्रकार का बेनिफिट बना साइंटिस्ट के लिए, ताकि वो उस एलिमेंट की खोज करें। तो मेंडलीव का कहना था कि इस स्थान का तत्व जरूर इस यहाँ इसमें संसार में है और वो अभी खोजा नहीं गया है। तो वैज्ञानिकों का ध्यान और आकृष्ट हुआ। ये बड़े जो ना वो आपका बेनिफिट मेंडलीव की टेबल का कहलाएगा। तो ये मेंडलीव की टेबल स्केच कैसे कैसे उन्होंने रखे, और उसके साथ ही जो है इसमें मेरिट और इनकी जो डीमेरिट है वो क्या क्या बनी।